हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अंग्रेज़ी पे चर्चा। तो हम अपनी पुरानी वीडियोस में पार्ट्स ऑफ स्पीच डिस्कस कर रहे थे, जिसमें कि हम नाउन और प्रोनाउन डिस्कस कर चुके हैं। तो अब हम वर्ब पे आते हैं। आज हम वर्ब के बारे में पढ़ेंगे। वर्ब क्या होता है, उसमें लेक्सिकल और ऑक्सिलरी वर्ब्स क्या होती हैं, उसके एग्जाम्पल्स। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले तो वर्ब क्या होता है। A verb is a word or a combination of words that indicates action or a state of being or condition. वर्ब क्या होता है, एक वर्ड होता है या फिर बहुत सारे वर्ड्स का कॉम्बिनेशन होता है जो कि आपको एक सेंटेंस में दिखाता है कि क्या एक्शन हो रहा है या फिर स्टेट ऑफ बीइंग बताता है। अब आप पूछेंगे स्टेट ऑफ बीइंग क्या होता है। स्टेट ऑफ बीइंग की क्वालिटीज़ होती हैं। तो क्वालिटीज़ मीन्स बीइंग हैप्पी, बीइंग सैड। इसका मतलब होता है स्टेट ऑफ बीइंग, कोई काम होना या फिर कंडीशन। तो हम ये चीज़ आपको आगे क्लियर होगी। वर्ब होता क्या है, मीन्स वर्ब के बिना कोई भी सेंटेंस अधूरा है। बिना वर्ब के कोई भी सेंटेंस आपका कंप्लीट नहीं हो सकता है। तो कैसे वर्ब आपका कोई भी सेंटेंस दो वर्ब से बना होता है, लेक्सिकल वर्ब एंड ऑक्सिलरी वर्ब्स। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं लेक्सिकल वर्ब क्या होता है। लेक्सिकल वर्ब, दीज आर द मेन वर्ब्स इन अ सेंटेंस। जो सेंटेंस होते हैं उसमें ये मेन वर्ब होती है। अब आप कहेंगे मेन वर्ब क्या, मेन वर्ब्स मीन्स जो एक्शन दिखाती हूँ, मीन्स कोई वर्क हो रहा है फिजिकली, मतलब एक्शन शो करना, उसको हम बोलते हैं मेन वर्ब। अब दे कैन शो द सब्जेक्ट्स एक्शन और एक्सप्रेस अ स्टेट ऑफ बीइंग, वही स्टेट ऑफ बीइंग, कोई भी काम का होना, स्टेट सब्जेक्ट्स का एक्शन, जो भी सब्जेक्ट है उसका एक्शन शो करना, ये काम होता है लेक्सिकल वर्ब का। तो ये मैं आपको एग्जांपल के साथ बताऊंगी। अब टाइप्स क्या होते हैं लेक्सिकल वर्ब की। ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब, लिंकिंग वर्ब्स, डायनामिक वर्ब्स, स्टैटिक वर्ब्स। मीन्स पूरा सेंटेंस आपका, ये तो हमें पता है कि वर्ब के बिना कोई भी सेंटेंस इनकम्प्लीट है, और कोई भी सेंटेंस दो वर्ब से बनता है, लेक्सिकल एंड ऑक्सिलरी वर्ब से। अब लेक्सिकल में भी पार्ट्स आते हैं, वो है ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब, लिंकिंग वर्ब, डायनामिक एंड स्टैटिक वर्ब्स। तो ये मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं पूरा क्लियर करूँगी ये सारे वर्ब्स क्या होते हैं, सबको अलग अलग डिफाइन करके। लेकिन अभी हम लेक्सिकल के बारे में ही बात करते हैं। कैसे, एग्जाम्पल में मैंने आपको क्या बताया, लेक्सिकल क्या होता है, मेन वर्ब होता है। ओके, और मेन वर्ब का मतलब क्या होता है, जो कि एक्शन को शो करता है। तो कैसे, रिया प्लेज टेनिस, रिया क्या करती है, टेनिस खेलती है। तो खेलती है इज द मेन वर्ब। मोहन ड्राइव्स टैक्सी, मोहन टैक्सी ड्राइव करता है, तो ड्राइव इज द मेन वर्ब। दे वीव क्लोथ्स, वो क्लोथ्स वीव करते हैं, तो वीव क्या है, मेन वर्ब। आई रैंग माई फ्रेंड, मैंने अपने फ्रेंड को कॉल की, तो क्या है ये, मेन वर्ब। मीन्स कोई एक्शन शो हो रहा है ना। तो जो भी काम, जिस वर्ड से हमें काम का पता लगता हो, वो वर्ब होती है। ओके, और शी ईट्स बनाना, ईट्स इज द मेन वर्ब, जिसके बिना सेंटेंस अधूरा है। अगर आप बोलेंगे शी बनाना, व्हाट इज बनाना, शी बनाना का तो कोई सेंस ही नहीं बैठता जब तक उसके बीच में आप मेन वर्ब नहीं लगाएंगी। क्या बनाना, ईट्स और थ्रोज, कुछ भी लग सकता है ना, क्या करती है। तो जिस वर्ड से हमें पता लगता है कि एक्चुअल में हो क्या रहा है, वो वर्ब कहलाते हैं, मेन वर्ब कहलाते हैं। रोहन डांस्ड देयर, रोहन ने वहाँ डांस किया था। रश्मि वॉक्स स्लोली, रश्मि धीरे चलती है। तो स्लोली इज नॉट अ मेन वर्ब, वॉक्स इज अ मेन वर्ब। चलती क्या, वो चलती है ना, तो वॉक्स होगा। डांस, डांस करती, करना, एक्शन इज द मेन वर्ब। अब आता है इसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब क्या होता है, दीज वर्ब्स आर हेल्पिंग वर्ब्स, दीज वर्ब्स आर यूज्ड विद मेन वर्ब्स टू एक्सप्रेस टेंस, मूड और वॉइस। याद रखिएगा ये जो हमने अभी पढ़ा था लेक्सिकल वर्ब। लेक्सिकल वर्ब आपके
सेंटेंस में सिंगल यूज़ हो सकते हैं, मीन्स आप खाली लेक्सिकल वर्ब को लगा के सेंटेंस कंप्लीट कर सकते हैं, मगर ऑक्सिलरी वर्ब आप सिंगल नहीं लगा सकते, उसके साथ आपको लेक्सिकल वर्ब ज़रूर लगाना होगा। मीन्स ऑक्सिलरी के साथ आपको मेन वर्ब ज़रूर लगानी होगी, नहीं तो सेंटेंस कंप्लीट नहीं हो पाएगा। कैसे? सबसे पहले तो ये बताती हूँ मैं आपको, इन्होंने क्या बोला, ये हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं। ये वर्ब काहे के काम आती है? मेन वर्ब्स के साथ लगते हैं। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। किसको एक्सप्रेस करती हैं? टेंस को, मूड को, वॉइस को। किसको? टेंस को, मूड को, वॉइस को। अब मैं टेंस की बात करती हूँ। कैसे? एग्जाम्पल ले लेते हैं। रिया विल गो टू स्कूल। रिया स्कूल जाएगी। कब जाएगी? मीन्स फ्यूचर में जा रही है, तो विल ने क्या शो कर दिया? आपका टेंस। या रिया गोज टू स्कूल, तो वो क्या हो जाता? आपका टेंस शो कर देता। तो विल ने आपको टेंस बता दिया। अब मैं मूड की बात करूं, इट मे रेन टुडे। आज बारिश हो सकती है, तो मे इज द मूड, मीन्स प्रोबेबिलिटी है रेन होने की, तो आपके मूड को एक्सप्रेस कर दिया। थर्ड आता है आपका वॉइस। व्हाट इज वॉइस? वॉइस इज द एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। ये मैं आपको आगे बताऊंगी क्या होता है, मगर थोड़ा तो पता ही होगा एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस क्या होता है। तो एक्टिव में मैंने क्या बोल दिया? आई ईट एप्पल्स, और आई कैन से आई ईट द एप्पल। मैं एप्पल खाती हूँ, ये इसका एक्टिव वॉइस हो गया। अगर मुझे इसका पैसिव बनाना है तो क्या होगा? द एप्पल इज ईटन बाय मी। मीन्स आप ऑक्सिलरी वर्ब्स, तो इसमें ऑक्सिलरी क्या होगा? इज। तो आपका इसमें टेंस दिखा दिया, इसमें मूड दिखा दिया, इसमें वॉइस बता दिया। और आगे देखते हैं कैसे होता है। ये कुछ पार्ट्स हैं, प्राइमरी ऑक्सिलरी होते हैं टू बी। टू बी के पार्ट्स होते हैं बी, बीइंग, बीन, इज, एम, आर, वॉज, वर। इसी तरह टू हैव अगर हमें यूज करना है तो हैव, हैज, हैड, हैविंग। टू डू की जगह डू, डज, डिड। अब मॉडल ऑक्सिलरीज होते हैं। मॉडल ऑक्सिलरीज कौन से होते हैं? शेल, विल, कैन, मे, शुड। वो जैसे कि मैंने आपको इट मे रेन टुडे में मे दिखाया, इसी तरीके से कुड, माइट, मस्ट, मीन्स ये प्रोबेबिलिटी दिखाते हैं। ऑट टू, यूज टू, डेयर, नीड। हमेशा याद रखिएगा, एक सेंटेंस में अगर ऑक्सिलरी वर्ब आया है तो लेक्सिकल वर्ब और मेन वर्ब ज़रूर आएगा, नहीं तो सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। ओके? अब सेंटेंस रॉन्ग हो, लेकिन ये दो एक्सेप्शंस हैं, डेयर एंड नीड। डेयर एंड नीड हम सिंगल यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि सपोज करिए डेयर, हाउ डेयर यू, तुम्हारी कैसे हिम्मत हुई। तो ये डेयर इज अ ऑक्सिलरी वर्ब ना, लेकिन इसके साथ हमने इज मेन वर्ब कुछ नहीं लगाया, और ये आराम से पूरा सेंटेंस कंप्लीट करा, एक सेंस बैठ रहा है। इसी तरीके से नीड, आई नीड योर हेल्प, इसमें भी हमें मेन वर्ब की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो ये दो एक्सेप्शंस हैं, बाकी सारी ऑक्सिलरी वर्ब्स के साथ हमेशा लेक्सिकल वर्ब मीन्स मेन वर्ब आएगी, नहीं तो सेंटेंस गलत हो जाएगा। एग्जाम्पल, रमेश इज राइटिंग अ लेटर टू हिज फ्रेंड। रमेश एक लेटर लिख रहा है अपने फ्रेंड को। तो इज क्या है? इज द हेल्पिंग वर्ब ना, राइटिंग इज द मेन वर्ब। तो इज क्या हो गया? आपका ऑक्सिलरी वर्ब, और राइटिंग क्या हो गया? आपका लेक्सिकल वर्ब। इसमें क्या है? हैड। हैड क्या होगा? ऑक्सिलरी मीन्स हेल्पिंग वर्ब, और प्लान क्या हो गया? मेन वर्ब। शी हैड प्लान्ड इट अनदर वे। आई हैव विजिटेड द कुतुब मीनार 3 times। मैंने कुतुब मीनार 3 बार विजिट किया है। हैव इज द हेल्पिंग वर्ब, विजिटेड इज द मेन वर्ब। आई हैव बीन वर्किंग। अब देखिए इसमें 3 वर्ब्स आ रहे हैं, हैव, बीन, वर्किंग। याद रखिएगा, ये पॉइंट नोट करने वाला है, जिस सेंटेंस में
3 वर्ब आए, 4 वर्ब आए, तो जो लास्ट की वर्ब होगी वो मेन वर्ब होगी, स्टार्टिंग की 2 हेल्पिंग वर्ब होगी। तो हैव भी हेल्पिंग वर्ब, बीन भी हेल्पिंग वर्ब, और वर्किंग क्या होगी, मेन वर्ब। साइना इज प्लेइंग टेनिस। आप एक चीज़ नोटिस कर रहे होंगे कि जितनी भी ऑक्सिलरी वर्ब लगी हैं उनके साथ मेन वर्ब लगी हैं, अदरवाइज द सेंटेंस विल बी एब्सोल्युटली रॉन्ग, कभी भी नहीं हो सकता है सही। कैसे, मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ। साइना इज टेनिस, क्या ये सेंटेंस ठीक है, साइना टेनिस है, गलत हो जाता। अब मैंने बताया ना क्या, प्लेइंग, तब वो जाके सही हुआ। आई हैव बीन अ क्रिकेटर, हैव इज द हेल्पिंग वर्ब, बीन इज द मेन वर्ब। शी विल डांस, विल इज द हेल्पिंग वर्ब, डांस इज द मेन वर्ब। तो मेन वर्ब क्या होता है, ऑक्सिलरी लेक्सिकल वर्ब, और विल क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, ऑक्सिलरी वर्ब। ही वॉज ऑर्गेनाइजिंग फ्रेशर पार्टी लास्ट वीक, वो लास्ट वीक फ्रेशर पार्टी ऑर्गेनाइज कर रही थी। तो वॉज क्या होगा आपका, बताइए। वॉज इज द हेल्पिंग वर्ब मीन्स ऑक्सिलरी वर्ब, एंड ऑर्गेनाइजिंग इज द मेन वर्ब मीन्स लेक्सिकल वर्ब। मैं आपको एक तो एग्जाम्पल और बता देती हूँ। सपोज करिए मैंने बोला, जैसे बताया था ना, जैसे बताया था मैंने आपको, साइना इज प्लेइंग टेनिस। तो इसमें क्या था आपका, इज हेल्पिंग वर्ब था, प्लेइंग मेन वर्ब था, और वहीं पे आपने बोल दिया साइना इज अ टेनिस प्लेयर। तो जब इस सेंटेंस में और कोई मेन वर्ब नहीं आया तो इज ही मेन वर्ब होगा। ओके, इसमें हम इज को हेल्पिंग वर्ब नहीं कहेंगे कभी भी, इज विल बी मेन वर्ब। जैसे कि आई हैव अ कार, अब इसमें कोई मेन वर्ब नहीं है तो हैव ही मेन वर्ब होगा, इसको हम ऑक्सिलरी नहीं मानेंगे। आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा क्या लेक्सिकल और क्या ऑक्सिलरी वर्ब होता है। तो आई होप कि आपको मेरी वीडियो ये पसंद आई होगी, तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।